समझ रहे हो दोस्तों। ये वीडियो फिर से बता दूं कि आप बिल्डर की प्रॉपर्टी अगर दिखाने जाते हो, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन, प्री लॉन्च या रेडी पोजीशन जो भी हो, रिसेल की नहीं फर्स्ट सेल की, तो शुरू से लेके अंत तक क्या करें। तो अगर पति पत्नी है तो दोनों आए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वो आ रहा है अकेला, फिर वो बोलेगा एक बार वाइफ से घर में डिस्कस कर लेता हूं, उसको दिखाना है। फिर क्योंकि जो आता है, मैंने देखा है प्रोजेक्ट देखने के बाद, वो वहां का माहौल देख के, इतने लोगों को देख के, चहल पहल, वो पूरा ऐसा बनाया जाता है कि उसको पसंद आ जाता है, वो लेने का मूड करता है। लेकिन अगर वहां डिसीजन मेकर या किसी, मान लो कि कोई बैचलर है तो वो बोलता है पेरेंट्स को एक बार बुला लेता, सिस्टर को दिखा लेता। तो कोशिश करो जो भी उसके डिसीजन मेकर हैं वो सब आए। कहना कि कल, और उसको कुछ आप बता सकते हो कि वहां एट द स्पॉट बुकिंग करने पे ये कैशबैक ऑफर है, ये डिस्काउंट है, जो भी है कोशिश करो कि आप मतलब सब आ जाएं कि वहां। क्योंकि क्या होता है, वो बंदे ने जाके देखा है, वो घर पे जाके डिस्कस किससे कर रहा है, वाइफ से, ये वाइफ ने देखा हस्बैंड से। अब वो तो वहां जाके फायर्ड अप है, एक्साइटेड है, लेकिन घर पे आने के बाद ये तो अपने काम में बिजी है, रूटीन। उनको आते ही बोलेगा अरे मजा आ गया, इतना मस्त प्रोजेक्ट है, लोकेशन ऐसा है, इतना रेट है, सब कुछ। लेकिन ये बोलेंगे अरे चुप बैठो, क्या है, सभी बिल्डर मतलब वो अपने धुन में रहेंगे, तो वो नरम गरम हो जाता है काम, तो ज्यादा असर होता है कि आदमी ठंडा पड़ जाएगा। अगर वो दोनों गए होते तो काम आपका बन गया है। तो बेचना इतना ही आसान है कि आप अगर दोनों को जाके वहां बिठा देते हो, वहां पे सब वहां बैठे हुए हैं एक्सपर्ट लोग, वो अच्छे से ब्रीफ करेंगे, बताएंगे और आपका काम हो जाएगा। ये स्मार्ट तरीका है बिजनेस पे पैसे जल्दी जल्दी कमाने का। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो किस तरह से कह रहे हैं, और आपको अपना एक साइकोलॉजिकल वीकनेस को समझ लेना चाहिए। दोस्तों हम कई सारे सिचुएशंस में बहुत एंथू हो जाते हैं, बहुत एक्साइट हो जाते हैं, और हम कहते हैं अरे यार ये सही चीज है, चलो ले लो। लेकिन इसलिए क्योंकि हमें लोगों से कंसल्ट करना होता है, इसलिए हम गलत डिसीजंस नहीं करते हैं। एक घर लेना बहुत बड़ा डिसीजन है, लाखों करोड़ों का डिसीजन है। 20, 25, 30 साल तक उसका लोन चलते रहेगा, उसका लोन चुकता करते रहोगे। इस घर को लेने के चक्कर में दूसरा घर बेचोगे या बहुत कुछ अपने सेविंग्स में से विड्रॉ करोगे, यानी बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तो ये डिसीजन एक ही दिन में, एक ही ऑफिस में बैठ के लेने का डिसीजन नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि उसी दिन इंपल्स परचेज हो जाए, टोकन हो जाए। तो टोकन हो जाएगा तो फिर आप उनके ट्रैप में आ गए। इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हस्बैंड, वाइफ, पिताजी, माताजी सबको लेके आओ ऑफिस में, ये कोशिश रहे। मान लो कि उस दिन उसका नहीं होता है इमिडिएटली, हाँ बोलता है कि ठीक लगा, एक बार घर जाने दो, मैं घर में सोचता हूँ और डिस्कस कर लेता हूँ, फाइनेंस वगैरह कैसा है, बैंक से बात कर लेता हूँ क्या होगा, तो कोई बात नहीं है। और साथ में वहां का कुछ लिटरेचर या कुछ ब्रोशर रहता है उसका, हर बिल्डर के रहते हैं ना पंपलेट वगैरह, वो कुछ चीजें या सीडी वगैरह हो या सॉफ्ट वर्जन कुछ हो, तो वो उसको दे दो। ये बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ उसको घर के लिए दो। अगर आपने नहीं दिया तो घर जाके 4 लोगों को बताते बैठेगा यार एक मस्त प्रोजेक्ट देके आया, मैं सोच रहा हूँ फाइनल कर दूं, और सामने वाला इसको बोलेगा यार मत, वो तो ऐसा है वैसा है। जिससे पूछेगा वो उसको नेगेटिव ही बोलने वाला है, ये आप मान के चलो। कोई नहीं बोलेगा भैया अच्छा है, बहुत अच्छा देखा तूने, जा ले ले। अगर वो आदमी जिससे पूछता है उसको अच्छा मालूम होता कि अच्छा है, तो उसने भी पहले बुक किया होता। अगर उसने पहले बुक नहीं किया है तो वो क्या बोलेगा कि भाई मत ले, फंस जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा और ये ठंडा पड़ जाएगा। तभी आपको लगता है अरे आया था, देखा था, एक्साइटेड था, एकदम फाइनल करने वाला था, बोला था कल चेक लेके जा, आज फोन नहीं अटेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम मिल गया, वो 10 लोगों के पास गया। मैं पहले से ही बोल देता हूँ सर अभी 10 जगह पूछते बीछते इधर उधर नहीं बैठना, अगर पूछना है उसको लेके आओ इधर, यहाँ पे बात करेंगे। मैंने कैसा आपको घस के दिखाया कि ये देखो 24 कैरेट का सोना है, वो आदमी को वहां नहीं मालूम है ना ये, वो क्या बोलेगा, वो तो ऐसा ही है। अगर उसको पूछना है उसको लेके आओ यहाँ पे, सही जानकारी कौन देगा प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट का बंदा सही जानकारी देगा। नया आदमी जिसको प्रोजेक्ट मालूम नहीं, वो कैसे क्या सही देगा, वो तो ना बोलने ही वाला है ना। दोस्तों आप सावधान रहिए, यहाँ पर सिर्फ ड्रामेबाजी हो रहा है कि ये ड्रामा कंपनी है,
और ड्रामेबाजी आपके साथ किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है। 48 आवर के अंदर बात करके अगली एक मीटिंग करना है जिसमें जो प्रॉपर्टी उसने देखी थी और जो पसंद आई उसके बारे में बात करने के लिए। तो जब आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप बैठोगे साथ में, तो उसके कुछ कंसर्न रहेंगे। अगर कुछ कंसर्न है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा सीरियस है उस चीज़ को ख़रीदने में या उसको किराए पे लेने में। कुछ ऑब्जेक्शन आने तो श्योर हैं, जैसे कि कीमत के बारे में आएगा पहले कि ये महंगी है प्रॉपर्टी। कुछ हो सकता है डायरेक्शन को लेके करे, कुछ कहे कि प्रॉपर्टी बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ ऐसे जो भी आप करते हैं। पर सबका हैंडल करने का जो बेसिक तरीका है वो एक ही है। सबसे पहले तो वो कुछ भी कहें, आपको बहुत सकारात्मक नज़रिया अपना रखना है। आपको हमेशा हंसते रहना है, बोलना ठीक है सर, हाँ महंगी है, और सर इसके अलावा भी कोई चीज़, वो जो भी बताएं। समझो कि दूसरा कोई कंसर्न बताया तो आप बोलिए ठीक है सर, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो उससे पूछना है। तो उसको नोट करना है, उसने जो भी बताया कि कॉस्टली है, ठीक है, ये एक वजह है कि प्रॉपर्टी कॉस्टली है, या डायरेक्शन का उसका प्रॉब्लम है, या ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, या तो वो आपने पेपर पे लिखना है। तो उसे लगेगा कि ये बंदा बहुत जेन्युइन है और सब चीज़ों को लिख रहा है। अब जब आप उन चीज़ों को लिख लेते हो तो उनसे पूछे सर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है जो आपको डिसीज़न लेने में रोक रही है, सबसे मेन बात क्या है। तो बोलेगा सच बताऊँ ना आपको तो ये मुझे महंगी लग रही है। कोई भी, उसने जैसे कहा कि ये महंगा है, तो मैं उससे कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं सही है। एक मिस्टर राजेश थे, वो आए थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, उन्होंने देखा, उन्हें भी ऐसा ही महंगा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसको सही तरीके से समझा, मार्केट को रिसर्च किया, तो उन्होंने बाद में ख़रीद लिया और आज वो बहुत खुश हैं। और उन्होंने उसके बाद मुझे कुछ रेफरेंस भी दिए। कुछ भी जब वो बोले तो आपको यही ठीक है, जैसे आपको लग रहा है इसी तरह मिस्टर एक्स को लगा था, लेकिन जब उसने और जानकारी ली तो उन्होंने बाद में ख़रीद लिया और वो बाद में बड़ा खुश हुए। ऑब्जेक्शन कुछ भी रहे, आप एक थर्ड पर्सन जो इमेजिनेशन का होगा, रियल होना ज़रूरी नहीं है, पर आप किसी के थ्रू बोलोगे। मान लो कि आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उससे आप बहुत ठीक हो गए और आप क्लाइंट को बेचने जाते हो, तो जब आप कहोगे मैंने यूज़ किया मैं ठीक हो गया, तो क्लाइंट को हमेशा लगता है आप झूठ बोल रहे हो, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि हमारे बगल वाले अंकल ने ये चीज़ खाई थी, उन्होंने जब इसको खाने के बाद देखा 2 दिन में उन पर ये असर आया, आज वो बड़े खुश हैं और हमेशा वो चीज़ को लेते हैं, तो आपके बिहाफ में आपके अंकल बात कर रहे हैं। आप डायरेक्ट अपने आप को मत बोलिए, क्योंकि वो तो हमेशा सोचता है कि आप बेचने की कोशिश करोगे उससे, आप तो हर चीज़ अच्छी बताओगे, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन का आदमी लीजिए। और डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी और उनकी क्या वजह रही है वो उसको बताइए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है क्लाइंट, तो आप उससे कभी भी जो भी सवाल पूछता है उसके सवाल का आंसर सवाल से देना है। जैसे कि वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली है, तो मैं उससे कहूँगा कि आपको क्यों लगता है ये प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली है। अब उसके लिए मुश्किल है कि वो मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये आपको ईमानदारी के साथ जवाब दे रहे हैं या आपका साइकोलॉजी पे खेल रहे हैं। अब जैसे ही वो प्रोजेक्ट दिखाने की बात होती है, तो आप जाके जब ऑफिस में बैठते हो, उनका जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, जब बताता है, तो आपका काम है आप भी इनके साथ में बैठे, इनको कंफर्टेबल बिठा दें और आप खाली शांति से बैठें। बीच बीच में आप खुद ना बताने लगें, क्योंकि कभी कभी हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे पास क्लाइंट आया हुआ है तो हमारी चाल बदली रहती है, खुद भी बहुत बोलने लगते हैं, फिर मजा नहीं आया। वो जो बंदा है जो बता रहा है, आप उसका अपमान करते हो। जब आप उसके सामने बिठाए उसको बोलने दो, आप थोड़ा चुप रहो और ऐसे वहां पे एक्टिंग करना है कि जैसे आप भी बहुत पहली बार सुन रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको सब पता है, इनको बिठा दिया कि सर बैठिए ये आपको बता देंगे, आप घूम रहे हो, फोन पे चालू है, हाँ भाई किधर है, क्या हो गया, ये चालू था, अरे उसका, वो नहीं। आप वहां सब शांति से, ये लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो, सामने वाला बता रहा है, आप भी एकदम ऐसे सुन रहे हो ध्यान से, और जैसे कि पहली बार गए हो ऐसे लगना चाहिए। भले आप 20 बार गए हो, आपको सब मालूम है ये क्या बोलने वाला है, कनेक्टिविटी ऐसा है, हमारा क्यों बेटर है, प्राइस क्यों अच्छी है, ये क्या है, सब आपको पता है, लेकिन आपने एकदम शांति से बैठना है। ये सारा प्रेजेंटेशन हो गया, उसने बता दिया, सैंपल फ्लैट वगैरह भी दिखा रहा है, तो आप खाली साथ साथ हैं, शांति से हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बस इतना ही काम है आपका। उसके बाद जब ये देख के हो जाए, मिलो उससे, तो आपने उससे
मतलब चेक द इंटरेस्ट करना है कि बढ़िया लगा क्या नहीं, कैसे हम जाने बंदे को, है ना। तो पूछना है उससे, और मैं हमेशा अक्सर ये सवाल पूछता हूं कि बढ़िया लगा ना, है ना सर, साइज अच्छी थी, या जो भी ऐसे बोलूंगा, वो कहेगा हाँ बढ़िया लगा। मैं ये नहीं बोल। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एस्टेट एजेंट को एक्टिंग सिखा रहे हैं कि दोस्तों आपके सामने जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ एक्टिंग हो रहा है, थोड़ा सावधान रहना। पूछूंगा अच्छा लगा या बुरा लगा, आप लेंगे या नहीं लेंगे। आप क्वेश्चन देखिए कितना समझदारी से किया जा रहा है। नहीं तो उसमें बोले नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा, अच्छा या बुरा नहीं, बढ़िया लगा ना। सबसे बढ़िया क्या लगा सर यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो सबसे बढ़िया क्या लगा तो बताएगा मुझे ये चीज बढ़िया लगी, यहाँ पे इसका लोकेशन अच्छा लगा, इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा, या जो भी है, लेआउट अच्छा लगा, लैंडस्केपिंग अच्छा लगा। आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया जा रहा है, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, वो आपको धक्का मार के एक डिसीजन की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर वो ऐसे अच्छे सवाल देता है और लगता है कि ये यहीं पे और बात करना चाहता है, तो कोशिश करो, जैसे एक बंदे ने एग्जीक्यूटिव दिखाया, उसके ऊपर सेल्स मैनेजर होगा या जो भी एक अलग बड़ी पोस्ट भी होती है, उससे भी मीटिंग करा दो। अगर उसके कोई कंसर्न है, मान लो प्राइस को लेके या कुछ है, तो बोलना वो तो बातचीत कर लेंगे, मेन हम ये तो इन्होंने बता दिया है, बट आपको उससे बात कराएंगे। तो उससे भी आप मीटिंग करा सकते हो अगर उसी दिन वो फाइनल करना चाहता है प्राइस या कोई छोटे मोटे। मान लो मैं अभी गया था तो उसने बोला अगर मैं बुक कर दिया और मान लो मेरा लोन का ऐसे होता है तो कैंसलेशन का, तो इसने तो बोल दिया नहीं, कैंसलेशन में हम रिफंड कर देते हैं विद इन मंथ आपका पैसा। पर ये सेटिस्फाइड नहीं था, उसको लगा कि यार पता नहीं करें या नहीं करें। मैंने कहा ऐसे करते हैं, जो इनके मेन मैनेजर हैं उनसे हम मीटिंग करते हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बोलेंगे तो वो हो सकता है। तो उसके पास बिठाया, उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया। इसने बोला कि मेरे को रिटर्न में एक मेल डाल दो, तो उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो ऐसे तो ये बंदा तो दिखाया बताया, तो उसकी अहमियत उतनी नहीं रहती। जब उसके नए लेवल पे लेके जाते हैं तो उसको बड़ा खुशी होती है। और फिर कैसे है कि वो उसके ऑफिस में गया हुआ, तो वो आप नॉर्मली आप देखेंगे सिचुएशन को, तो वो अपर हैंड में रहता है और बताता है, और उसको भी पता है कि एक लेवल पसंद आने के बाद मेरे पास आया हुआ है बंदा। क्योंकि 20 लोगों ने देखा था, 10 लोग तो पहले ही निकल गए, उसमें से 4-5 बोले आज नहीं मीटिंग करते हैं, कल करते हैं। 5 लोग आते हैं 20 में से मीटिंग करने के लिए कि भाई अच्छा लगा लेकिन 1-2 चीजें हैं, और वो बराबर कमिटमेंट भी ले लेगा, वो उतनी तैयारी रहते हैं। वो तो रोज ऐसे ही उठना बैठना ऐसे लोगों से ही देखना रहता है, कैसे क्लोज करें, वो पूरी साइकोलॉजी जानते हैं। सेल्स के एक्सपर्ट्स मतलब मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं। वो बोलेंगे कि कब आप क्लोज कर रहे हो, इमीडिएटली है क्या, तो फिर वो लास्ट जो फाइनल प्राइस या थोड़ा बहुत नेगोशिएट या जो भी करना है ऑफर देके कुछ ना कुछ, कैसे आज का आज वो सोचते हैं चेक उठा लें। उनको सिर्फ अपना कमीशन से मतलब है। तो ये चीजों से बड़ा काम होता है। ये पूरे प्रोसीजर में आपने साथ रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है, और कोई अच्छी बात है इंकरेज करना, हंसते रहना और अच्छे से रहना है बस। आपका साइकोलॉजी को हैंडल करना, किस तरह से आपको मैनिपुलेट करना, यही सब दिखाया जा रहा है।